नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सारी हैंकड़ी निकाल दी है। इसके साथ ही लीगल कम्युनिटी ने शराब घोटाले और अन्य घोटालों के घोटालेबाज पॉलिटिशियंस की वकालत करने वाले और अपने पक्ष में फैसले के लिए अदालत को धमकाने वाले दोनों वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का घमंड भी चकनाचूर कर दिया है। इन दोनों पर हम बाद में बात करेंगे। पहले केजरीवाल की ही बात करते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वे जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ही इल्लीगल कहा है। केजरीवाल समझते थे कि उनके वकील तो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो निचली अदालतों में भले ही उन्हें राहत नहीं दिला पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी बहुत चलती है। वह तो चुटकियों में उन्हें छुड़ा लेंगे। लेकिन जब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत मसाला है, वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर शराब की माफियागिरी कर रहा था, तो कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए बहुत लंबा समय दे दिया। अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। इस दौरान 2 फेज का चुनाव हो चुका होगा। अब यह तय है कि सुप्रीम कोर्ट किसी सिब्बल और किसी सिंघवी के दबाव में आकर अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं देने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई न करके देश की जनता को साफ संकेत दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार नहीं मानती, क्योंकि चुनौती गिरफ्तारी को दी गई है और यह मानवाधिकार का मामला है। तुरंत सुनवाई होनी चाहिए थी मानवाधिकार के मामले में तो, लेकिन कोर्ट यह मानती है कि यह मानवाधिकार का मामला नहीं है, यह बेईमानी का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। अरविंद केजरीवाल ने एक आध नहीं, ईडी के 9 सम्मनों का उल्लंघन किया था। न सिर्फ उल्लंघन किया, बल्कि सम्मनों को इल्लीगल बताकर जज की तरह ईडी से सवाल कर रहे थे। खुद जज बन गए, ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया। जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वह खुद को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस समझने लगे। 9 सम्मनों के बाद 21 मार्च को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे, अपने फोन और लैपटॉप के पासवर्ड नहीं बता रहे, क्योंकि फोन और लैपटॉप में शराब घोटाले के सारे राज छिपे हुए हैं। बहुत सारे सबूत उनके फोन और लैपटॉप में से ही निकलेंगे, और इसके अलावा जो चैट हुई है उसमें भी बहुत सब कुछ निकल आया है। और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से कि छुपा रहे हैं, पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहे हैं। वह जो कुछ कर रहे हैं जनता उसे देख रही है। जिस रात केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, उसी रात उनका वकील सिंघवी सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया। तीस्ता सितलवाड़ और पवन खेड़ा को रातों रात जमानत दिलाकर चीफ जस्टिस पहले ही बदनामी झेल चुके हैं। एक को कपिल सिब्बल ने तुरंत जमानत दिलवाई थी और एक को अभिषेक मनु सिंघवी ने। इसलिए चीफ जस्टिस ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। रात को अदालत नहीं खुलेगी। अगले दिन सुनवाई शुरू होती, उससे पहले ही सिंघवी याचिका वापस लेकर लोअर कोर्ट में भाग गए, क्योंकि ईडी ने केजरीवाल का रिमांड लेने के लिए उन्हें लोअर कोर्ट में पेश कर दिया था। सिंघवी केजरीवाल को बचा नहीं सके। पहले 2 बार ईडी का रिमांड हुआ, फिर तिहाड़ जेल में भेज दिए गए। दोनों बार वह कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में उनको मुंह की खानी पड़ी। सिंघवी की दलील है
कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा कि गिरफ्तारी कानूनन हुई है और केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। सिंघवी चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत सुनवाई करे, लेकिन दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है और वही सुप्रीम कोर्ट ने किया। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को केजरीवाल का असली चेहरा दिखने लगा है। पहले कई बार केजरीवाल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसले सुना चुकी है, लेकिन धीरे धीरे सियार का रंग निकल आया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख दे दी, लेकिन 15 तारीख जब सुनवाई होनी थी तो उससे ठीक एक दिन पहले 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के 21 रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस को सिब्बल और सिंघवी के खिलाफ एक तगड़ी चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में इन दोनों का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन जस्टिस एस.एन. ढींगड़ा ने बाद में दिए इंटरव्यू में इन दोनों की तरफ इशारा कर दिया है, जो न्यायपालिका के खिलाफ अपनी टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक ही पार्टी के, एक ही विचारधारा के लोग हैं और जस्टिस ढींगरा ने इसका इशारा भी किया है। चुनाव के मौके पर वे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और अदालतें बिक गई हैं। जस्टिस ढींगरा ने याद दिलाया कि कपिल सिब्बल ने के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले ही यह कह दिया था कोर्ट को दबाव में लाने के लिए कि इतिहास में न्यायपालिका इस काल को स्वर्ण काल नहीं लिखा जाएगा। यह सीधा सीधा जज को धमकाने की कोशिश थी, जज को डराने की कोशिश थी, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश थी कि वह उनके मुवक्किल को जमानत दे। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को कोई राहत नहीं दी। इसके बावजूद कि सिब्बल ने यह कह दिया था कि इस समय के कार्यकाल में न्यायपालिका जो कर रही है वह स्वर्णिम अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा, यानी वह सुपर चीफ जस्टिस। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी तो कपिल सिब्बल ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक खास विचारधारा के वकीलों के साथ इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया, जिसमें लगातार न्यायपालिका को बैड शेप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कई इंटरव्यू हुए हैं जिनमें प्रशांत भूषण जैसे वकील शामिल किए जाते हैं, जो अदालत की अवमानना में जुर्माना भर चुके हैं। कोई भी फैसला उनके हक में नहीं आता तो वे कहते हैं कि कोर्ट बिक गई है। वे चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। 2 साल पहले जब मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट ने उसे तुरंत रिहा नहीं किया था, तब भी सिब्बल ने कहा था कि न्यायपालिका की इस हालत को देखकर उनका शर्म से सिर झुक जाता है, क्योंकि 50 साल उन्होंने इसी न्यायपालिका में बिताए हैं, इसलिए आज की हालत देख करके उनका सिर शर्म से झुक जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं वो? क्या यही तो कहना चाहते हैं कि कोर्ट बिक गई है? अगर उनके हक में फैसला नहीं आता तो कपिल सिब्बल और सिंघवी अखबारों टेलीविजनों में इंटरव्यू देकर न्यायपालिका को धमकाने और अपमानित करने की कोशिश करते हैं, ताकि जज दबाव में आकर अगली तारीख में उनके मुवक्किल को जमानत दे दे। और मोहम्मद जुबैर के मामले में यह हुआ भी था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के 21 जजों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिख करके कहा कि न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों से बाहर रखा जाए। कुछ दिन पहले बार काउंसिल के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे समेत देश के जाने माने 600 वकीलों ने भी इसी तरह की चिट्ठी लिखी थी। मित्रों, ऐसे लोग बेनकाब हो रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सरकार के खिलाफ
हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं। कम से कम 10 साल से ऐसी हरकतें हो रही हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यह पहला मौका है कि देश के जज और वकील ऐसे तत्वों के खिलाफ सरकार और न्यायपालिका के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार।